नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शक्ति सिंह क्लासेस थ्रू एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है संज्ञानात्मक सिद्धांत, जो कि जीन पियाजे द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार आज हम जानेंगे कि बच्चे सोचने और समझने का विकास बच्चों में किस प्रकार से होता है और जीन पियाजे द्वारा इस प्रस्तुत सिद्धांत का नाम क्या है। तो जीन पियाजे द्वारा इस प्रस्तुत सिद्धांत का नाम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो जीन पियाजे द्वारा ये सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। इसे कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। अगर आप बीएड, डीएलएड, सीटेट, यूपीटेट, नेट और साइकोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपको जानना है कि पियाजे कौन थे। तो जीन पियाजे एक स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया कि बच्चा सिर्फ जानकारी नहीं लेता है बल्कि खुद ज्ञान बनाता है। चाइल्ड इज एन एक्टिव लर्नर। अब प्रश्न उठता है कि बच्चा ज्ञान कैसे बनाता है। तो जीन पियाजे ने कहा बच्चे का दिमाग दो तरीके से काम करता है। यानी कि उनका मानना था कि जो हमारा मस्तिष्क है वो छोटी छोटी बौद्धिक संरचनाओं से निर्मित है और छोटी छोटी जो बौद्धिक संरचनाओं में हम क्या करते हैं, ज्ञान का संगठन करते हैं, नॉलेज को संगठन करते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि अपने सिद्धांत के कॉन्सेप्ट में उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन की बात कही और दूसरा उन्होंने अनुकूलन की बात कही। तो संगठन की हम जब चर्चा करते हैं तो उनका संगठन से तात्पर्य था कि ज्ञान को व्यवस्थित करने से। अब संगठन से उनका तात्पर्य क्या था, तो देखा जाए कि जो प्रत्यक्षीकृत जो नॉलेज होता है और जो बौद्धिक सूचनाओं को हम सार्थक पैटर्न के रूप में उसे अपने मस्तिष्क में व्यवस्थित करते हैं। अब हमें जानना होगा कि प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। तो जो प्रत्यक्षीकरण का संबंध होता है कि जब हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों नाक, कान, आँख, जीभ, त्वचा से जो ज्ञान अर्जित करते हैं उसे हम संवेदना कहते हैं। संवेदना का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। जब हम अपने अनुभव द्वारा संवेदना की मानसिक व्याख्या करते हैं तो उसे हम प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। यानी कि इस संगठन में जीन पियाजे ने बताया कि हम प्रत्यक्षीकृत और बौद्धिक सूचनाओं को बौद्धिक संरचना भी कहते हैं, इनमें हम उनको व्यवस्थित करते हैं। तो संसार का जो प्रत्येक व्यक्ति है अपनी स्वयं की बौद्धिक संरचनाओं का निर्माण करता है और ये बौद्धिक संरचनाएं व्यक्ति के ज्ञान और कार्यों को वातावरण के साथ समायोजन करती है। व्यक्ति अपने जीवन की नवीन सूचनाओं को पूर्व निर्मित बौद्धिक संरचनाओं में संगठित करने का प्रयास करता है। यानी कि मानव अपने मस्तिष्क में छोटी छोटी बौद्धिक संरचनाओं को इकट्ठा करता रहता है, निर्मित करता रहता है और इन बौद्धिक संरचनाओं में ही वो एडजस्ट करता है, उन्हीं के माध्यम से ज्ञान को एकत्रित करता है, अपने कार्यों में करता है और वातावरण से भी वो समायोजन करता रहता है। परंतु जब वह सफल नहीं हो पाता है, अर्थात वो सफल नहीं हो पाता है कि जो ज्ञान है, नया ज्ञान आता है तो वो सफल नहीं कर पाता, यानी को अनुकूलन भी नहीं कर पाता है। ऐसी कंडीशन में जीन पियाजे ने बताया कि व्यक्ति जन्म से क्रियाशील भी होता है और सूचना परिक्रमित प्राणी माना जाता है। उनके अनुसार जो व्यक्ति होता है वो हमेशा एकत्रित सूचनाओं का वर्गीकरण करता रहता है और उन एकत्रित सूचनाओं के माध्यम से अपने बाह्य जगत की परिस्थितियों से सहज स्वाभाविक ढंग से उचित व्यवहार करता रहता है। इस प्रकार व्यक्ति अनुकूलन की प्रक्रिया के द्वारा अपने पूर्व ज्ञान तथा नवीन ज्ञान के मध्य संतुलन स्थापित करता रहता है। अनुकूलन के अंतर्गत दो प्रक्रियाएं उन्होंने चर्चा करी। टेट में बहुत पूछा जाता है कि दो क्रियाएं कौन सी हैं, तो पहली है आत्मसात्करण और दूसरी होती है समाविष्टीकरण। अब आत्मसात्करण क्या है, तो आत्मसात्करण की अवस्था में व्यक्ति नवीन अनुभव अथवा नवीन ज्ञान को अपने मस्तिष्क में पूर्व विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में व्यवस्थित करने का प्रयास करता है। अर्थात
उसके पास जो भी बौद्धिक संरचनाएं पहले से विद्यमान होती हैं, उन्हीं संरचनाओं के माध्यम से वो नए ज्ञान को, नए समस्याओं को, जो भी चीज़ें, वो नए उद्दीपक को समझने का प्रयास करता है। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि वह उस जो नया ज्ञान है, नए अनुभव हैं, वो उस बौद्धिक संरचना के अनुकूल नहीं होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति क्या करता है, वो अपनी बौद्धिक संरचना में परिवर्तन करता है, बौद्धिक संरचनाओं का विस्तार करता है या बौद्धिक संरचनाओं में बदलाव करता है। तो जब वह बदलाव करता है तो इसे हम समाविष्टीकरण कहते हैं। तो समाविष्टीकरण के अंतर्गत इसी को हम एकोमोडेशन भी कहते हैं, और समाविष्टीकरण को हम एकोमोडेशन भी कहते हैं। और एकोमोडेशन या समाविष्टीकरण के अंतर्गत व्यक्ति नवीन ज्ञान या नवीन अनुभव को अपने मस्तिष्क में संचित करने के लिए पहले से विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करते हैं, और सुधार नहीं हो पाता है तो उन बौद्धिक संरचनाओं का विस्तार करते हैं, और अगर विस्तार नहीं हो पाता है तो उन बौद्धिक संरचनाओं में परिवर्तन करते हैं। इस प्रकार बौद्धिक संरचनाओं में परिवर्तन करने के फलस्वरूप व्यक्ति नवीन अनुभव अथवा ज्ञान को मस्तिष्क में उचित ढंग से व्यवस्थित कर पाता है। पियाजे के अनुसार व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव या नए अनुभव को अनुकूलन करते समय सबसे पहले अपने सभी अनुभव तथा सूचनाओं को पहले से विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में आत्मसात करने का प्रयास करता है। जब उसे ऐसा महसूस होता है कि वह पहले से विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में, है ना, ज्ञान को संचित करने में सफल नहीं होगा, तो अपनी बौद्धिक संरचना में परिवर्तन लाता है, और इसी परिवर्तन लाने को हम समाविष्टीकरण कहते हैं। और इस प्रकार वो समावेशन या समाविष्टकरण करने का कोशिश करता है, इसे हम एकोमोडेशन भी कहते हैं। पियाजे के अनुसार व्यक्ति नवीन सूचनाओं को पुरानी संरचना में आत्मसात करने की कोशिश करता है, और पुरानी बौद्धिक संरचनाओं में नवीन बौद्धिक संरचनाओं में समायोजित करता है। अनुकूलन की यह जो प्रक्रिया है वह पूरी जीवन भर उसके चलती रहती है। पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास की प्रक्रिया व्यक्ति तथा वातावरण की परस्पर सतत अंतःक्रिया पर निर्भर करती है, और अनुकूलन की यह प्रक्रिया पूरे जीवन भर चलती रहती है, और बालक जीवन भर नवीन ज्ञान को आत्मसात अथवा समावेशन या है ना एकोमोडेशन या आसिमिलेशन करने का प्रयास करता रहता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो 2 वर्ष का कोई बालक जब प्रथम बार किसी सफ़ेद कुत्ते को देखता है तो अपने पिता से प्रश्न करता है कि यह है क्या। तब उसे माता पिता बताते हैं कि बेटा यह कुत्ता है। तब बच्चा उस कुत्ते को ध्यान से देखता है और कुत्ते के विषय में जान जाता है कि कुत्ते की 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, 1 मुंह है और 1 पूँछ है, और साथ में जो उसके 4 पैर हैं, और कुत्ते का जो रंग है वो सफ़ेद रंग है। ठीक उसी प्रकार जब कुछ दिन बाद वह बालक जब बकरी के सफ़ेद रंग के बच्चे को देखता है तो वह बकरी के बच्चे की भी 2 आँखें, 2 कान, 1 मुंह और 4 पैर देखता है और सोचता है कि वह कुत्ता है। तो यह बालक की आत्मसात्करण की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक इस प्रकार बालक बकरी में कुत्ते जैसे गुणों को ही देख रहा होता है, और वह बकरी के कुत्ते से जो भिन्न गुण होते हैं उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाता है। अतः अब बालक पहले से ज्ञात बातों में जब कोई नवीन बात जोड़ता है अथवा अंतर करना सीखता है तो उसे हम समाविष्टीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। इसे हम एकोमोडेशन भी कहते हैं। जैसे बालक कुत्ते के 2 आँखों, 2 कानों और 1 सिर, 1 मुंह और 4 पैर और 1 पूँछ होती है को भी तो जानता ही है, परंतु वह यह भी सीख जाता है कि कुत्ता भौंकता है और बकरी मैं करके बोलती है। इससे उसके ज्ञान में एक नवीन बात जुड़ जाती है और वह कुत्ते के प्रति और बकरी के प्रति, है ना, जो उसके कॉन्सेप्ट होते हैं वो अधिक मैच्योर हो जाते हैं। इस प्रकार वह कुत्ते और बकरी में
अंतर करना सीख जाता है। इसी को हम समाविष्टीकरण कहते हैं। अर्थात आत्मसात्करण जिसे हम आसिमिलेशन और समाविष्टीकरण जिसे हम एक्कोमोडेशन कहते हैं। और आत्मसात्करण और समाविष्टीकरण की जो प्रक्रिया है, ये वातावरण के उद्दीपक अर्थात बालक द्वारा अर्जित जो बौद्धिक स्तर के अनुरूप होती है। अर्थात बालक आसिमिलेशन यानी आत्मसात्करण, समाविष्टीकरण दोनों के कॉन्सेप्ट को एक उचित बौद्धिक स्तर पर ही स्वीकार करता है। जैसे कि हम देखें कि कोई 2 वर्ष का बच्चा हो और उसे हम हाई स्कूल स्तर की गणित के प्रश्न पूछें, तो बौद्धिक दृष्टि से ना तो आत्मसात्करण की प्रक्रिया और ना ही समाविष्टीकरण की प्रक्रिया उद्घटित हो पाएगी, क्योंकि बालक के जो बौद्धिक स्तर है वो दूसरा है और उस समय यानी कि उसके बौद्धिक स्तर के अनुरूप नहीं है वो प्रश्न, तो वो चीज़ों का कोई मतलब नहीं होगा। जब बच्चा 18 वर्ष की आयु में हो जाता है तो वह प्राणों के समान बौद्धिक कार्य करना आरंभ कर देते हैं। इस प्रकार वह बौद्धिक संरचनाओं और नवीन अनुभव में तालमेल सीख जाता है। इस प्रकार से देखा जाए तो जीन पियाजे ने बताया कि हमारे मस्तिष्क में छोटी छोटी बौद्धिक संरचनाएं होती हैं और इन्हीं बौद्धिक संरचनाओं में हम ज्ञान का संचय करते हैं। जब हम अपनी बौद्धिक संरचना में कोई नए ज्ञान का संचय करते हैं तो हम अपनी पहले से विद्यमान बौद्धिक संरचना में यदि ज्ञान को समाविष्ट कर लेते हैं, यानी कि अपनी बौद्धिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो उसे हम आत्मसात्करण या आसिमिलेशन कहते हैं। लेकिन जब कोई ज्ञान ऐसा होता है कि भाई वो डिफरेंट होता है और हमें अपनी बौद्धिक संरचना के अनुकूल नहीं होता है, तो हमें अपनी बौद्धिक संरचना में परिवर्तन करना पड़ेगा, उसमें विस्तार करना पड़ेगा, उसमें समायोजन करना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में उस नए ज्ञान को समायोजित करने के लिए हमें अपनी बौद्धिक संरचना में जब परिवर्तन करना होता है तो उसे हम एक्कोमोडेशन या समाविष्टीकरण कहते हैं। और जीन पियाजे ने मानसिक विकास की 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया और वो जो 4 अवस्थाएं थी उसमें पहली अवस्था थी पूर्व संवेदात्मक गामक अवस्था, ये 0 से 2 वर्ष तक चलती है। दूसरी अवस्था थी पूर्व संक्रिय अवस्था जो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक चलती है। और तीसरी अवस्था थी मूढ़ संक्रिय अवस्था जो 7 से 12 वर्ष तक चलती है। और चौथी थी औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 वर्ष तक चलती है। इसमें टेट से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई एक तो आसिमिलेशन क्या है, तो आसिमिलेशन में बौद्धिक संरचना में या जो हम कोई मतलब परिवर्तन नहीं करते हैं, तो यहाँ हम बताएंगे कि आत्मसात्करण यानी बौद्धिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं करना है। और समाविष्टीकरण में हम अपनी बौद्धिक संरचना में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा था। तो आसिमिलेशन अर्थात आत्मसात्करण में हम बौद्धिक संरचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं, ज्ञान को पुरानी ही संरचना में रख लेते हैं। और जब नई संरचना बदलती है या बदलाव करते हैं तो उसे हम कहते हैं समाविष्टीकरण या उसी को एक्कोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है टेट की दृष्टि से। दूसरा मैंने बताया कि भाई 4 अवस्थाएं जीन पियाजे ने बताई। तो पूर्व संवेदात्मक गामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक चलती है। दूसरी है पूर्व संक्रिय अवस्था, ठीक है, ये 2 से 7 वर्ष तक चलती है। तीसरी अवस्था है मूढ़ संक्रिय अवस्था और ये मूढ़ संक्रिय अवस्था 7 से 12 वर्ष तक चलती है। और चौथी है औपचारिक संक्रिय अवस्था 11 से 15। अर्थात ये 4 अवस्थाएं हैं और इनमें इनका क्रम पूर्व संवेदात्मक गामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक, फिर 2 से 7, 7 से 12, 11 से 15।